Hello friends, so again I am with you. I am regarding now Marine Insurance Company. In the last video I have prepared Fire Insurance General Company account and I have prepared the revenue account. So similarly now I am going for the solving the problem of Marine Insurance Company. दोस्तों अब मैं Marine Insurance Company का revenue account prepare करने वाला हूँ ताकि यू मस्ट बी नोइंग द प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ फायर इंश्योरेंस कंपनी एंड मैरीन इंश्योरेंस कंपनी एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देयर फोर आई एम अटेम्प्टिंग सो दैट यू मस्ट बी नोइंग द प्रॉपर फैक्ट्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस कंपनी एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अब मैरीन इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम है, प्रीमियम इज़ गिवन, देन वी हैव टू गो फॉर क्लेम्स, then we have to go for commission and then we have to go for other expenses. So there are 4 schedules as I have said you in the last video. तो सेम देयर इज़ 4 हमारे यहाँ पे शेड्यूल होंगे। नंबर 1 शेड्यूल विल बी प्राइम शेड्यूल दैट इज़ रिगार्डिंग ऑफ premium. First of all, we have to calculate the net premium. We must be having knowledge how to calculate the net premium of fire insurance company or marine insurance company. So now I am going first of all calculation of premium. Number 2, we have to go for calculation of claims. Net claims in the working note. Third will be the turn of commission. Third, we have to calculate the commission. Number 4, our calculation will be regarding operating expenses. So friends, we have to calculate all the 4 parameters before making revenue account. तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू अकाउंट से पहले हमें 4 पैरामीटर के वर्किंग नोट्स को कैलकुलेट करना है। दैट विल बी अवर पार्ट ऑफ आंसर। तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला मेन काम होता है प्रीमियम, जिसमें आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लायबिलिटी का फंड भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें नोट करना, इन द प्रीमियम देयर मस्ट बी ओपनिंग फंड एज वेल एज क्लोजिंग फंड ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस कंपनी like fire insurance company. Similarly, claims will be there. Similarly, commission will be there. Similarly, operating expenses will be there. So now turn by turn, I am preparing different schedules. तो आओ अब हम अलग अलग शेड्यूल में देखते हैं कि हमारे आंसर क्या आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया प्रीमियम। अब सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि मुझे प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ अपने प्रीमियम पे। तो मैंने यहाँ पे बनाया प्रीमियम, दैट विल बी शेड्यूल 1। तो ये हमारा शेड्यूल 1 होता है और ये हम अब कैलकुलेट करते हैं एज गिवन इन द सम। तो मेरे पास जो सम होगा, जो मैंने सम लिया आपके सामने, वो होगा मैरीन इंश्योरेंस कंपनी। फायर को मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। अब हम करते हैं मैरीन इंश्योरेंस कंपनी। अब मैरीन इंश्योरेंस कंपनी का क्या रूल होगा रिगार्डिंग प्रीमियम। अब दोस्तों हमारे पास जो प्रीमियम रिसीव्ड है दैट इज़ गिवन 46 लाख डायरेक्ट बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। हमें दोनों प्रीमियम को ऐड करना है, बोथ प्रीमियम विल बी एडेड। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैरीन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पे हमने लिखा मैरीन इंश्योरेंस प्रीमियम। दोनों का अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 53,20,000। अब हम जो रिसीवेबल होते हैं वो हम क्लोजिंग ऐड करेंगे, ऐड क्लोजिंग। अगर हम क्लोजिंग को चेक करें दैट विल बी आल्सो बोथ प्रीमियम, दोनों प्रीमियम को हम लेंगे तो ये बनेगा 3,70,000। बोथ प्रीमियम विल बी एडेड। तो ये बनेगा 56,90,000। तो लेस हम करते हैं ओपनिंग रिसीवेबल। जो ओपनिंग होते हैं वो लेसेबल होते हैं, जो क्लोजिंग है वो ऐड होते हैं। तो ओपनिंग हमारे पास होंगे
75,000, ये हम लेस करेंगे। अगर हम अपने सम को देखें तो यहाँ पे ओपनिंग है 248 और 27, तो ये बनेगा 2,75,000, तो नेट होगा 54,15,000। तो ये हमारा प्रीमियम होगा रिसीवेबल। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रीमियम एक पेड भी है। अब पेड की भी हम एडजस्टमेंट करेंगे। 4,60,000 ऐड हम क्लोजिंग करेंगे, लेस हम ओपनिंग करेंगे, तो यहाँ पे पेड की भी हमें डिडक्शन करनी। अब हम ले रहे हैं पेड। अब पेड हमारे पास है 4,60,000, ऐड हम करते हैं क्लोजिंग पेएबल, तो ये होगा 62,000, तो ये हम ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 522,000। तो लेस हम करते हैं ओपनिंग, ओपनिंग होगा 37,500। तो दोस्तों नेट पेएबल जो हमारा आंसर होगा वो होगा 005, तो ये होगा 4, तो ये होगा 8, तो ये हमारे पास बनेगा, ये बनेगा 484,500। तो ये हमने नेट प्रीमियम बनाया। तो अगर हम इसको फाइनल कॉलम में ले जाएं तो हमारा आंसर बनेगा तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 49,30,500। तो ये हमारा अमाउंट हमने रुपीज़ में कैलकुलेट किया। तो दोस्तों यहाँ पे पहले हम पेड रिसीवेबल लेते हैं, फिर पेड को हमने नेट बना के डिडक्शन की, तो नेट आंसर बनेगा 49,30,500। तो दोस्तों इसी प्रीमियम को थोड़ा सा मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हम प्रीमियम की अब एडजस्टमेंट भी करेंगे फ़ंड में। तो यही प्रीमियम का शेड्यूल हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास होगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे हमारा होगा अमाउंट। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो नेट प्रीमियम है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसका आंसर है 49,30,500। तो दोस्तों हमारी प्रॉब्लम यही चल रही है। अब मुझे क्या करना है, अब हम आते हैं फ़ंड की तरफ। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ फंड हमारे पास गिवन है ओपनिंग। अब ओपनिंग फ़ंड यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग फ़ंड। अब ये हमारा मैरिन फंड है और इसमें इंक्लूडिंग है एडिशनल रिज़र्व। अब इसमें इंक्लूडिंग एडिशनल रिज़र्व है 4,40,000 और फंड की वैल्यू है 38,45,000, ये इंक्लूडिंग है। अब मुझे यहाँ पे क्लोजिंग फंड भी बनाना है। तो क्लोजिंग फंड बनाने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है। अब हमें एडिशनल रिज़र्व जो मेंटेन करना है क्लोजिंग, ये हमें 5% करना है। अब एक तो हम 5% करेंगे, एक हमारा 100% ऑफ नेट प्रीमियम तो मैरिन में रहेगा। अब हम बना रहे हैं क्लोजिंग फंड, ये होगा 100% ऑफ, ये होगा नेट प्रीमियम। अब ये नेट प्रीमियम का 100%, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 49,30,500। एक तो हमने ये लिया, प्लस हम करेंगे 5% ऑफ नेट प्रीमियम। अब नेट प्रीमियम का 5%, तो इसका 5% हम करते हैं तो ये बनेगा 2 2 4, 2 4, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 5% भी हो जाएगा। तो ये हमने 5 निकाला। एक हमारा मैरिन में अगर क्वेश्चन में साइलेंट भी है तब भी हमें 100% ही कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्लोजिंग की कैलकुलेशन की। अब क्लोजिंग हमारा आ रहा है 51,76,000, तो ये बनता है 525, इट इज़ क्लोजिंग। अब ओपनिंग कितना हमारे पास है 38,45,000, ये हमारा ओपनिंग है।
इफ़ क्लोजिंग इज़ मोर देन ओपनिंग तो देन देयर विल बी डिडक्शन। अगर हमारा ओपनिंग ज़्यादा होता है तो हमारा एडिशन हो जाता है। अगर क्लोजिंग लायबिलिटी हमारी ज़्यादा है ओपनिंग से देन देयर विल बी नेगेटिव, डिडक्शन होगा जिसको हम लेस करेंगे। अब हमारी एक्सीड कितनी चल रही है तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं 11 में से 8 गए 3, तो ये बनता है 13,31,525। तो ये हमारी अब डिडक्शन होगी क्योंकि ये क्लोजिंग फंड को भी हमने ऐड कर दिया, एडिशनल भी कर दिया। क्लोजिंग लायबिलिटी इज़ मोर देन ओपनिंग फंड, तो नेट हमारी यहाँ पे डिडक्शन होगी दैट विल बी 1331,525। अब नेट प्रीमियम हमारा कितना आएगा, ये होगा 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 5 9, 9 माइनस 1 8, 12 माइनस 3 9, अब 8 माइनस 3 6, और ये हमारे पास होगा 8 माइनस 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे होगा 5, 8 माइनस 3 दैट विल बी 5, तो ये हमारा 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा। तो हमारी नेट फिगर आएगी 35,98,975। दैट इज़ नाउ प्रीमियम एडजस्टेड, जो हमारा शेड्यूल 1 में जाएगा और जो हमारा रेवेन्यू अकाउंट में शो होगा ऑफ मैरिन इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमने 100% तो लेना ही है, जैसे हमारे पास रूल है। एक इन्होंने एडजस्टमेंट में 5% लिखा है तो 5% हमने नेट प्रीमियम का वो भी ऐड कर दिया। अब क्लोजिंग लायबिलिटी ज़्यादा है ओपनिंग से तो देयर विल बी डिडक्शन, तो ये हमारा लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बनता है 1331, अब मैंने ये लेस किया तो हमें जो कैलकुलेशन है वो राइट करनी है, अदरवाइज़ हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो ये हमें ध्यान से देखना है, तो दैट इज़ राइट कैलकुलेशन। और हमारा जो नेट प्रीमियम होगा ये बनेगा 35,98,975। अब हमने प्रीमियम को कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारा शेड्यूल 1 था, दैट इज़ रिगार्डिंग प्रीमियम, तो ये प्रीमियम मैंने इसी को कैरी फॉरवर्ड किया, पहले नेट प्रीमियम उसके बाद फंड की एडजस्टमेंट। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों क्लेम्स। अब हमारा जो सेकंड शेड्यूल बनता है वो बनता है क्लेम्स, दैट इज शेड्यूल नंबर 2। अब इसकी भी हम वर्किंग नोट यहाँ पे बना रहे हैं, दीज आर ऑल वर्किंग नोट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, देन सोल्यूशन विल बी पुट इन द फाइनल आंसर, तो इसी को वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं क्लेम्स। अब मैं इसी सम में जा रहा हूँ। अगर हम क्लेम्स में पेड देखें, अब पेड में हमें दोनों को प्लस करना है। एक गिवन है 23,50,000 प्लस 3 लाख। पहले हमें डायरेक्ट और री इंश्योरेंस दोनों को हम ऐड करेंगे, तो पहले हम लेते हैं क्लेम्स पेड। अब यहाँ पे हमने नेट पेड कितने किए, तो ये बनता है 26,50,000 एडिंग द बोथ बिजनेस। अब हम करते हैं ऐड क्लोजिंग। अब क्लोजिंग पेएबल, दोस्तों इस तरह के सम बहुत आते हैं, तो हमें पहले क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग कितना बनेगा, ये बनता है 2,08,000। अब यहाँ पे है 2,08,000 प्लस 44,000, ये हमारा क्लोजिंग है। अगर हम क्लोजिंग को ऐड करें तो ये बनेगा 2,52,000, तो ये हमने क्लोजिंग ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग किया तो ये बनेगा 29,02,000, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम करते हैं लेस ओपनिंग। हमेशा क्लोजिंग ऐड होते हैं और ओपनिंग हम लेस करेंगे, तो क्लेम के ओपनिंग कितने बनते हैं 166,000 और 39,000, तो ये बनेगा 2,05,000। अब यहाँ पे आएगा 2,05,000, ये होगा ओपनिंग। तो ये हमारे ओपनिंग क्लेम्स हैं, तो ये हमने लेस किया। तो यहाँ पे आएगा 12 में से 5 गए 7, ये होगा 9, तो ये होगा 6, तो नेट हमारी पिक्चर आएगी 26,97,000। अब इसमें हमारे पास दोस्तों जैसे हमारे प्रीमियम में था ऐसे हमारे क्लेम में भी रिसीव्ड है, तो पहले हम रिसीव्ड का भी इसमें नेट डिडक्शन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब हम बना रहे हैं लेस रिसीव्ड। अब क्लेम प्रीमियम में हमारा पेड होता है, यहाँ पे हमारा रिसीव्ड है। अब नेट रिसीव्ड है हमारा 1,70,000। अब इसमें भी हम करेंगे ऐड क्लोजिंग। अब क्लोजिंग हमारा है 23,000, ये हमने ऐड किया 193,000। लेस हम करेंगे ओपनिंग। ओपनिंग कितना है 16,000, ये हमने लेस करना है। तो नेट हमारे पास आएगा 1,77,000। तो ये हमारी नेट डिडक्शन होगी। तो ये बनेगा हमारे पास 1,77,000। तो नेट होगा यहाँ पे 25,20,000। तो ये हमारे क्लेम का नेट पेमेंट का आंसर होगा 25,20,000। तो रिसीव्ड को हमें पेड में लेस कर देना, दैट विल बी आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। तो ये हमने कर दिया। तो दोस्तों एक में यहाँ पे हमारा क्लेम हो गया। एक हमें चेक करना है कि सम में कुछ और तो मेंशन नहीं है रिगार्डिंग क्लेम में। एक यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे लास्ट लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूसिव ऑफ 40,000 इन कनेक्शन विद सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब हमें लीगल एक्सपेंस भी रिगार्डिंग क्लेम गिवन है। कोई भी एक्सपेंस अगर रिगार्डिंग क्लेम होगा दैट विल बी एडिड। अब यहाँ पे हम करेंगे ऐड लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम्स। अब क्लेम में हमने ऐड करने हैं 40,000 जैसे हमारे सम में गिवन है। तो हमारा नेट आंसर बनेगा 25,60,000। तो ये हमारे क्लेम में बन गए हैं, दैट इज़ रुपीज़। तो ये हमारे पास बना क्लेम 25,60,000। तो ये हमने क्लेम को तैयार कर लिया। अब हमारी बारी है यहाँ पे दोस्तों आगे। अब हम करेंगे कमीशन। अब मेरी बारी है कमीशन को तैयार कर लें, कमीशन को प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कमीशन और ये होगा शेड्यूल नंबर 3। तो जैसे दोस्तों हम कुकिंग करते हैं ना, तो पहले हमें रॉ मटेरियल तैयार चाहिए। सिमिलरली हमें अकाउंट्स में भी रॉ मटेरियल चाहिए। तो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं रॉ मटेरियल्स का। उसके बाद हम कुकिंग करेंगे रेवेन्यू अकाउंट की। तो दोस्तों वी आर मेकिंग द रेवेन्यू अकाउंट। तो मेन हमें आइटम चाहिए रेवेन्यू अकाउंट का, फूड चाहिए। तो इसके लिए हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं कमीशन। अब दोस्तों कमीशन, अगर मैं सम में देखूं कमीशन, थोड़ा मैं आपको बार बार अपना सम इसलिए दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे हमारा कमीशन है। तो मेन कमीशन 220, हमेशा एक्सेप्टेड को हम ऐड करते हैं, सीडेड को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे मेन हमारा जो कमीशन है दैट इज़ 2,20,000। अब हम करेंगे ऐड एक्सेप्टेड, हमेशा एक्सेप्टेड को हम ऐड करेंगे। तो ये बनेगा हमारा 19,000 एक्सेप्टेड है। तो ये बनेगा 239,000। लेस हम करेंगे सीडेड। अब सीडेड है 26,000। तो ये भी हमने लेस कर दिया। तो ये बनेगा 2,13,000, दैट विल बी कमीशन नेट। तो ये भी हमने बना दिया। उसके बाद बारी होगी हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब दोस्तों हम करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तैयार, दैट इज़ रॉ मटेरियल फॉर कुकिंग, आवर रेवेन्यू अकाउंट। अब यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे होगा अमाउंट, दैट विल बी शेड्यूल नंबर 4। तो यहाँ पे हमारा था शेड्यूल नंबर 3, अब शेड्यूल नंबर 4। अब हमारे सम में दोस्तों मैं आपको फिर लेके जा रहा हूँ, हमारे सम में यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। अब इनको हम यहाँ से नोट करते हैं कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहे हैं। तो आप सम को दे सकते हो सैलरीज़। अब सैलरीज़ हमारे पास हैं 3,20,000। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये हमारे पास हैं रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 29,000। तो उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अब पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो भी हमारे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हैं या स्टेशनरी एट्सेट्रा जो भी है, ये इसका अमाउंट हमें गिवन है 43,000। ये भी हमें गिवन है। इंडियन इनकम टैक्स पेड,
अब दोस्तों यहाँ पे हम इनकम टैक्स लेते हैं, TDS नहीं लिया जाता कभी भी, लेकिन इनकम टैक्स हो तो हम लेते हैं। ये हमें गिवन है 4,40,000, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये हम ले रहे हैं 4,40,000, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड और कुछ भी नहीं है। अब हम ले रहे हैं लीगल एक्सपेंसेस। अब लीगल में 40,000 तो हमारे क्लेम में चले गए, टोटल 72 थे, तो यहाँ पे रह गए 32,000। तो अब हम इसका टोटल करके प्रिपेयर कर लें जो हमें क्वेश्चन में डालना है। 2, अब यहाँ पे 2, 3, 5, 9, 14। अब यहाँ पे होगा 2, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 4, 13, 3, 16, 4, 1, 5 और यहाँ पे होगा 3, 8। 8,64,000 के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा वर्किंग नोट तैयार है। अब हम कुक करते हैं, अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना मैरिन का रेवेन्यू अकाउंट। अब मैं रेवेन्यू अकाउंट में जा रहा हूँ एंड आई हैव टू पुट द रॉ मटेरियल देयर। जो हमने रॉ मटेरियल अभी बनाया है वहाँ पे हम रॉ मटेरियल को पुट कर देंगे एंड दैट विल बी वेरी इजी। तो यहाँ पे ले रहे हैं रेवेन्यू अकाउंट ऑफ मैरिन इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम है लॉर्ड्स मैरिन इंश्योरेंस कंपनी इस सम में, तो लॉर्ड्स की है। तो हमें सिर्फ अब वैल्यूज़ को पुट करना है। एवरीथिंग हैज़ बीन रेडी। अब हमारी कुकिंग हो रही है अपने रेवेन्यू अकाउंट की। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट, बना रहे हैं पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे बीच में हम शेड्यूल को भी मेंशन ज़रूर करते हैं। यहाँ पे होगा शेड्यूल नंबर। अब नंबर 1 होगा नेट प्रीमियम। अब यहाँ पे हम प्रीमियम लेते हैं नंबर 1। अब हमारी कैलकुलेशन में जो हमने आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट देखा है वो प्रीमियम क्लोजिंग ओपनिंग लायबिलिटी के बाद ये बनता है 35,98,975। तो ये होगा 35,98,975। ये हमारा नोट है। इसमें हमें और भी इनकम ऐड करनी है। इसमें हमारी एक आती है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिसीव्ड। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिसीव्ड, अब सम में हमें नेट गिवन है। अब नेट कितना गिवन है? 1,37,500 प्लस TDS, क्योंकि हमें इसको ग्रॉस बनाना होता है। अब इनकम टैक्स काटा गया 40,250 TDS, तो हमें ग्रॉस बना के लिखना है। ये बनेगा 177,750। तो ये हमने ग्रॉस बना दिया। तो ये हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट हो गया। तो यही हमारी इनकम है। तो यहाँ तक हमारी इनकम हो जाती है। इसका टोटल करें 5, 12, 17, उसके बाद 16, 17, 7, 3। तो ये हमारी नेट इनकम आ रही है। अब मुझे यहाँ पे पुट करने हैं क्लेम्स। अब क्लेम का हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। तो क्लेम्स की नेट फिगर है 25,60,000। तो ये डिडक्शन हो जाएगी। ओनली 1 इनकम है, 1 शेड्यूल इनकम है, रिमेनिंग आर डिडक्शन। बाकी हमारे एक्सपेंडिचर हैं इंश्योरेंस कंपनी के। थर्ड हम लेंगे कमीशन। अब कमीशन का भी हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है। अब कमीशन कितना आएगा? कमीशन होगा, ये बनेगा 2,13,000। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2,13,000, ये होगा कमीशन। नंबर 4 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इनका टोटल हमारे पास है, ये बनता है 8,64,000। तो अब हमारे पास 3 एक्सपेंडिचर हैं और 1 इनकम है। अब इन एक्सपेंडिचर को अगर हम टोटल करें तो ये हमारा एक्सपेंडिचर बनता है 3 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पे आएगा 3, 3, 4, 7। पहले मैं अपने एक्सपेंडिचर का टोटल कर लें, 3, 4, 7। तो यहाँ पे बनेगा 6, 7, 6, 13, 5, 1, 6, 2, 8, 8, 16। तो ये बनेगा ये
अब हमारे पास यहाँ पे हमारा बन रहा है 36,37,000। अगर हम इनकम देखें वो हमारे पास है 37,76,725। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारी इनकम है। अब हम देखना चाहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का आंसर क्या होगा। तो इसको फाइनली हम कहते हैं दोस्तों, अब हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट का आंसर क्या आएगा, लेट अस सी। तो ये आता है 52, अब यहाँ पे होगा 52, अब यहाँ पे होगा 7। तो इसका मैं टोटल कर लूँ एक बार, ये बनता है 7। अब यहाँ पे आ रहा है 177, तो ये हमारा है 50। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लें एक बार, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। तो 2,13,000 है यहाँ पे, और हमारे पास है इनकम टैक्स भी है, तो यहाँ पे हमारे क्लेम्स भी हैं। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये हमारा यहाँ का टोटल है 25,60,000 यहाँ तक है। अब हम इसका आंसर चेक करें, तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ एक बार कोई मिस्टेक ना रह जाए। तो ये होगा, अब हमारे क्लेम्स में चेक करें। अब क्लेम में हमारे पास है 37,562,000 यहाँ पे। एक बार मैं देख लूँ, 62 हमने यहाँ पे ऐड किए। प्रीमियम, एक बार प्रीमियम भी देख लें, 62 हमारे पास था, तो हमने प्रीमियम भी ये कैलकुलेट किया, 62 किया और ये हमने किया, दैट इज़ द राइट। अब दोस्तों हम इसका आंसर देखते हैं, दैट विल बी अवर राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर अब यहाँ पे होगा। अब ये आंसर है 16 में से 7 गए, दैट विल बी 9, और उसके बाद आएगा यहाँ पे 6 माइनस 3, और ये हमारा आंसर बनेगा, दैट विल बी रेवेन्यू प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे इनकम टैक्स हमारा ये है, हमने नेट दिया, इसको हमने ऐड बैक कर दिया, तो ये हमारी ग्रॉस हो गई हैं। तो ये हमारी यहाँ पे बनता है 35, एक बार चेक कर लें 35। तो ये हमारा आंसर ये बन रहा है, ये बनता है 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5, ये बनेगा 7, ये होगा 9, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमने आंसर लिया, तो यहाँ पे 1331 हमने लेस कर दिया, तो यही हमारा आंसर है। तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट का आंसर होगा। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट आवर रेवेन्यू अकाउंट। तो यहाँ पे हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट के बाद हम यहाँ से फिर ये नेट प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने प्रीमियम को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट को ग्रॉस में लिया, तो ये हमने ग्रॉस भी ले लिया। तो ये हमारा बना यहाँ पे, ये हमने ग्रॉस करके अपने अमाउंट को लिया, तो ये बनता है हमारा आंसर। तो दैट विल बी आवर राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह हम रेवेन्यू अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। दैट इज़ रिगार्डिंग मैरिन इंश्योरेंस कंपनी। तो मैरिन में हमें 100% ऑफ प्रीमियम लेना होता है। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द सम। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो completely and carefully so that we